प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द वर्ड विद मैथ्यू में। जो आज हमारा टॉपिक है उसका नाम है सीक्रेट्स इन द फर्स्ट वर्स ऑफ द बाइबल, यानी कि बाइबल की पहली आयत में छिपे रहस्य। आइए हम निकालें उत्पत्ति उसका एक बाप उसकी एक आयत। यहाँ पर यूं लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दरअसल यहाँ पर समय शुरू हो चुका है। जैसे ही हम पहली आयत की पहले शब्द को पढ़ते हैं वहां पे लिखा है आदि, यानी इन द बिगिनिंग। इसका मतलब है समय शुरू हो चुका है, समय हमारे लिए बनाया गया है। परमेश्वर समय, साइंस, फिजिक्स के लॉज इस सब से ऊपर है। ये हम सबके लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर इनमें वास नहीं करता, परमेश्वर ने हमारे लिए बनाए हैं, उसी के द्वारा ये चीजें निकली हैं। परमेश्वर ने इस पहली आयत में साइंस को बना दिया था। टाइम, स्पेस एंड मैटर, ये जो तीन चीजें हैं ये फाउंडेशनल एलिमेंट्स हैं फिजिकल यूनिवर्स के। पहली आयत में परमेश्वर ने ये तीनों चीजें बना दी थी और इससे साइंस शुरू होती है। मैं आपको यहाँ पर एक गहरे विषय की ओर लेके जाना चाहता हूँ। जो टाइम है उसे हम समय भी कहते हैं, और इसका मतलब क्या है कि जो घटनाएं कर्म होने जा रही हैं, जो हो चुकी हैं, जो अभी हो रही हैं, उसे हम समय या टाइम कहते हैं। इसे तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यानी कि जो हो चुका है, जो अभी हो रहा है, जो होने वाला है। ये भी ट्रिनिटी को दर्शाता है। जो दूसरा पार्ट है इसका वो है स्पेस, यानी अंतरिक्ष, यानी कि हम इसे कह सकते हैं जो खाली विस्तार जिसमें सब वस्तुएं स्थित होती हैं, जिसमें हम कोई चीज समा सकते हैं। अब इस स्पेस को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ये भी ट्रिनिटी को दर्शाते हैं। और जो तीसरी चीज है मैटर, यानी द्रव्य। अब इसे हम क्या कहते हैं, जो चीजें, जो वस्तु जो इस वक्त मौजूद हैं हमारे आसपास, उसे हम मैटर कहते हैं। अब ये भी तीन पार्ट में डिवाइड है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि जो चीज ठोस है और जो चीज जैसे पानी लिक्विड होता है, और जो गैस आपको पता है जो हमारे आसपास गैसेस होती हैं, इसे हम कहते हैं। और ये भी ट्रिनिटी को दर्शाता है। और जब हम इस चीज को ध्यान से देखते हैं, परमेश्वर ने पहली लाइन में, पहले वाक्य में, यानी कि हम कह सकते हैं उत्पत्ति एक बाप उसकी एक आयत में ये सारी चीजें बना दी थी। यानी यहाँ पर साइंस की फाउंडेशन परमेश्वर ने रख दी थी। सोचने वाली बात है कि पहली लाइन में परमेश्वर ने इतने गहरे रहस्य छुपा कर रखे हैं। अगले भेद की ओर मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। बाइबल की पहली वर्ष में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का वर्णन किया गया है, यानी कि इन तीनों ने मिलकर इस पूरे संसार को रचा है। ये पहली लाइन में बताया गया है। आइए हम जरा इसको गौर से डिस्कस करें। जब हम पढ़ते हैं इसी आयत को हिब्रू में, हिब्रू में क्या लिखा है, पेरेशित बेरा एलोहिम एथ हशमाइन व एथ हरेत्स, यानी कि यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है एलोहिम, ELOHIM। कई से लोग ये भी कहते हैं ELOHEM। जो ये शब्द है एलोहिम, इसका मतलब है क्रिएटर, यानी कि जिसने संसार को रचा। जब हम इस शब्द को ध्यान से देखें, एलोहिम के जो आखिरी दो लेटर्स हैं IM, दरअसल इसका मतलब होता है एक से ज्यादा। ये एक प्लूरल शब्द है, ये सिंगुलर नहीं है। प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा, यानी कि जो एलोहिम यानी क्रिएटर हैं वो एक से ज्यादा हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इन तीनों ने मिलकर ये जो पूरी मानव जाति है, पूरा संसार है, इसको रचा है। कैसे? पिता ने कहा पुत्र के द्वारा और पवित्र आत्मा ने उसे रच दिया। तीनों ने मिलकर पूरे संसार को रचा। तीनों ही एक हैं, लेकिन जो तीनों की पर्सनैलिटीज हैं, तीनों का नेचर है, वो अलग अलग है, और ये शुरू से हैं और इसका कोई अंत नहीं है। और तीनों ने मिलकर पूरे संसार को रचा। हमें बाइबल में और कहाँ पता लगता है इसके बारे में? जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका एक बाप उसकी एक आयत, वहां पर लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यानी कि जो यहाँ पर वचन का जिक्र किया गया है वो प्रभु यीशु है। जब हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों एक बाप उसकी 15 और 16 आयत, वहां पर लिखा है वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। 16वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। यहाँ पर साफ साफ वर्णन किया गया है जो प्रभु यीशु है उस सृष्टि में क्या है, पहलौठा है।
यानी कि वो सबसे पहले परमेश्वर के साथ था, और जो सारी चीजें हैं पूरी मानव जाति की, जो पृथ्वी की, यूनिवर्स की, वो उसी के द्वारा ही बनाई गई हैं। यहाँ पर हमें साफ साफ पता लगता है, जो बाइबल की पहली आयत है, यहाँ पर जो मेंशन्ड है एलोहिम, यानी एक से ज्यादा क्रिएटर, ये बताता है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने मिलकर ये पूरी सृष्टि को रचा है। सारी चीजें इन्हीं के द्वारा बनाई गई हैं। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 1 बाब उसकी 2 आयत, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। वो क्यों मंडरा रहा था? क्योंकि जो पिता है उसने कहा प्रभु यीशु के थ्रू, और जो पवित्र आत्मा है वो सारी चीजें बना रहा है। इसी कारण जो परमेश्वर का आत्मा है वो पानियों के ऊपर, गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था, यानी कि वो चल रहा था, वो सारी चीजें बना रहा था, सारी चीजों को पूरा कर रहा था, हर एक चीज को चेक कर रहा था। अब हम अगले भेद की ओर चलेंगे। जब हम इस आयत को इंग्लिश में पढ़ते हैं, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ, जब हम हेवंस को ध्यान से पढ़ते हैं तो उसके आगे एस लिखा है, यानी एक से ज्यादा कोई चीज बनाई गई है। जो हेवन है वो आकाश नहीं है, वो स्काई नहीं है, बादल नहीं है, यहाँ पे बादल का जिक्र नहीं है। जो आकाश है वो दूसरे दिन बनाया गया था। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 1 बाब उसकी 8 आयत, दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश को बनाया था, पहले दिन नहीं। सो यहाँ पर जो हेवंस है किसको दर्शाता है? हेवंस दर्शाता है इस यूनिवर्स को, यानी कि सौर मंडल को, जिसे हम अंतरिक्ष भी कहते हैं। और परमेश्वर ने सबसे पहले हेवंस को बनाया। अब इस हेवंस में अंतरिक्ष भी आता है और पैराडाइज भी आता है। पैराडाइज भी एक स्वर्ग है, और जो हेवंस है जिसे हम अंतरिक्ष कहते हैं, बाइबल में इसे भी स्वर्ग कहा गया है। और जो सबसे ऊंचा स्वर्ग है, यानी तीसरा स्वर्ग है जहाँ परमेश्वर खुद वास करता है, वो सबसे पहले था। ये बाद में बनाए गए हैं पैराडाइज और जो ये अंतरिक्ष है। तभी परमेश्वर ने कहा इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस, यानी स्वर्ग कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि बाइबल में हेवंस को स्वर्ग कहा गया है। अब जो अंतरिक्ष है इसे परमेश्वर ने क्यों बनाया है? इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। जो सबसे पहला कॉमन कारण है वो है ताकि परमेश्वर इस अंतरिक्ष में सूरज, चांद, तारे, प्लैनेट्स को बिठा सके, यानी उन्हें बना सके। एक जगह चाहिए थी जहां पे परमेश्वर आकाश के जितने भी तारे हैं, सूरज है, चांद है, प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, परमेश्वर उन्हें बना सके। सो उस जगह के लिए इसी कारण परमेश्वर ने अंतरिक्ष को बनाया। जो दूसरा कारण है वो बहुत ही गहरा है, यानी कि वहां पर जो स्वर्गीय लड़ाइयां होती हैं, आत्मिक युद्ध होते हैं। यहाँ पर फरिश्ते और शैतान के बीच में युद्ध होता है। बाइबल में इसका जिक्र है। जब हम पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक उसका 10 बाब और उसकी जब हम 13 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर जो गब्राइल फरिश्ता है, गैब्रियल एंजल है, वो जब दानियल के पास उत्तर लेकर पहुंचा तो फारस के राजा के साथ लड़कर पहुंचा, क्योंकि जो फारस का राजा है उसने गब्राइल को रोक लिया था। और जो वो लड़ाई थी वो कहाँ हुई थी? वो लड़ाई हेवन में हुई थी, यानी उसी यूनिवर्स में हुई थी, अंतरिक्ष में वो लड़ाई हुई थी। इस कारण जो अंतरिक्ष है वो एक युद्ध का स्थान है, वहां पर आत्मिक युद्ध लड़े जाते हैं। और जो अंतरिक्ष है वहां पर कोई हवा नहीं होती, वहां पे वैक्यूम है। जब वहां पर लड़ाई होती है तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। इस प्रकार हमें नहीं पता चलता अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे कानों तक आवाज नहीं पहुंचती। जैसा कि वहां पर वैक्यूम है, वहां पर कोई वातावरण नहीं है, वहां पे हवा नहीं है, वहां पे कोई पार्टिकल नहीं है, वो एक वैक्यूम है। और वहां पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा है, -270 वहां पर टेम्परेचर रहता है, जिसे हम एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। सो इस प्रकार इंसान वहां नहीं जा सकता, एक नॉर्मल बॉडी में इंसान वहां सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन जो आत्मिक योद्धा हैं, हमारे फरिश्ते हैं, वो शैतान के साथ वहां पर फाइट करते हैं। वो एक युद्ध का स्थान भी है। जो तीसरा कारण है परमेश्वर ने इस यूनिवर्स को बनाया, वो इसलिए है ताकि जो स्वर्ग है और जो धरती का डिस्टेंस है उसमें एक बहुत ही ज्यादा अंतर आ जाए। जो ये यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के बाद ही स्वर्ग आता है, यानी इस यूनिवर्स को पार करके ही परमेश्वर तक पहुंचा जा सकता है। और जैसे कि साइंस कहती है कि यूनिवर्स फैलता जा रहा है, इसे कोई पार नहीं कर सकता। इसी प्रकार ये इतना विशाल है कि हम इसे पार नहीं कर सकते, हम प्लैनेट्स को भी पार नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने हमें हमारी हद बताने के लिए इस यूनिवर्स को बनाया है, और इस यूनिवर्स के बाद ही स्वर्ग आता है जहाँ पर परमेश्वर खुद रहता है। सो हम इस यूनिवर्स को कभी पार नहीं कर सकते, हमें हमारी हैसियत का पता होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने इस यूनिवर्स को, यानी कि जो ऊपर अंतरिक्ष है, इसलिए परमेश्वर ने बनाया है। जब हम पढ़ते हैं पहला राजाओं की किताब उसका 8 बाब उसकी 27 आयत, जब सुलेमान बादशाह ने परमेश्वर के मंदिर को तैयार किया तो उसने परमेश्वर से क्या कहा? क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता?
फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा। यहाँ पर जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है Behold, heaven and the highest heaven cannot contain you. How much less this house that I have built. So यहाँ पर heaven और highest heaven का वर्णन किया गया है। हेवन यानी कि जो ऊपर अंतरिक्ष है, और जो ऊपर वाला हेवन यानी हाईएस्ट हेवन, जहां पर परमेश्वर खुद वास करता है। सुलेमान बादशाह कहता है कि तू इतना विशाल है, तू समा ही नहीं सकता, यानी वो उसकी पावर्स को बता रहा है, तो उसकी जो करुणामय शक्तियां हैं परमेश्वर की, सुलेमान बादशाह उसके बारे में बता रहा है कि परमेश्वर इतना विशाल है। तो परमेश्वर की यहाँ पे तारीफ कर रहा है। इसी प्रकार परमेश्वर ने अंतरिक्ष इसलिए बनाया ताकि उसकी महिमा हो सके, ताकि हम ये कह सकें कि ये जो अंतरिक्ष है, अगर ये इतना विशाल है तो परमेश्वर हमारा कितना विशाल होगा। मैं आशा करता हूँ आपने जरूर आज की इस वीडियो में कुछ सीखा होगा। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।